हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था इलेक्ट्रोलिसिस और उसके प्रोडक्ट्स कि एक्वा सॉल्यूशन में क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मेल्ट होता है तो क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, या हम सेम मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज़ करें जिसका सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब उस इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा सब्सटेंस कितने अमाउंट में लिबरेट हो रहा है या कितना डिपॉजिट हो रहा है, या हम लोगों को कितना डिपॉजिट करवाना है, कितना चाहिए, तो उस हिसाब से जो प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन है वो हमारे को फैराडे ने बताया था। तो फैराडे आज हम लोग करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब फैराडेज ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे इलेक्ट्रोलिसिस के, हर बार उसने प्रोडक्ट्स निकाले और फिर उसने पता लगाया कि उसने अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस थी, जो भी उसके कंक्लूजन्स थे, एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स थे, उनको उसने दो लॉज में एक्सप्लेन किया। तो उनको हम लोग आज करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब है हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है कि कितना अमाउंट सब्सटेंस का लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इट्स मेल्ट। सो द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स, यानी कि कितना अमाउंट उसका प्रोड्यूस हो रहा है एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट्स मेल्ट और एक्वस सॉल्यूशन। अब हमने क्या करा, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है चार्ज। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे वो कांस्टेंट है हमारा Z। सो और Q तुमको मालूम ही है बेटे कि Q इज इक्वल टू IT होता है, तो हमारा W इज इक्वल टू क्या हो गया, ZIT। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अब यहाँ पर Z क्या है, वो हम लोग Z जो है वो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल equivalent, where Z is electrochemical equivalent। अब Z को कैसे डिफाइन करोगे, अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि W इज इक्वल टू ZIT है। अगर हम किसी सॉल्यूशन में से 1 एम्पेयर का करंट पास करते हैं फॉर 1 सेकेंड, तो हमारा W किसके इक्वल आ जाएगा, Z के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं कि इफ़ I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन W इज इक्वल टू Z। तो अब हम यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिखेंगे कि इट इज़ द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू इट्स सॉल्यूशन, आइदर इट इज मेल्ट और एक्वस फॉर 1 सेकेंड, राइट। सो जब भी हमारा I 1 एम्पेयर है, करंट हमारा 1 सेकेंड है, तो हमने जितना करंट उसमें से पास किया और जितना भी वेट डिपॉजिट हुआ, that is equal to electrochemical equivalent. So electrochemical equivalent is the amount of substance. So Z is amount of substance deposited or liberated, deposited or liberated when a current of 1 ampere is passed through its solution for 1 second. Aqueous solution or melt of an electrolyte for 1 second. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था।
अब सेकंड लॉ उसने क्या दिया बेटे, सेकंड लॉ उसने दिया कि भाई अभी तो हमने सिंगल सॉल्यूशन की बात करी है ना, सेकंड लॉ में उसने 2 या 3 या 4 सॉल्यूशंस को उसने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उनमें से उसने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। तो उसने बोला कि जब मैं सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो 2, 3, 4 सॉल्यूशन हैं जो पास किए हैं, जो मैंने कनेक्ट किए हैं सीरीज़ में, और उनमें से सेम करंट पास कर रहा हूँ, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ, तो उनका जो वेट डिपॉजिट होता है वो उन सब के इक्विवेलेंट वेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, आगे हम इनसे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, फिर क्या कैसे इनको सोल्व करना है वो सारा हम करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। तो अब हमारा है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है कि व्हेन 2 or more solutions of electrolyte, different electrolytes, when 2 or more solutions of different electrolytes are connected in series, अब हमने उनको किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में, और क्या किया बेटे, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास कर दी। सो क्या पास किया हमने, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो वेट डिपॉजिटेड था यानी कि किसी W1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ W1। ऐसे ही जो दूसरा सब्सटेंस था उसका वेट डिपॉजिट हुआ W2। सो W2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे ही W3। तो इस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने 2 ही अगर कनेक्ट किए तो मैं इसको W1 by W2 is equal to equivalent weight of 1 divided by equivalent weight of 2, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा था कि जब हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हों, 2 है 3 है, तो हमने कितना अमाउंट निकालना है पता कैसे चलेगा वो। और वो था जब हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो भैया हमें पता है कि हमने एक सिल्वर की रॉड पे इतना सिल्वर को प्लेटिंग करनी है या गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, तो हमें वहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता होना चाहिए, तभी हम उसको सॉल्व करेंगे, तभी हम उसको कर पाएंगे ना, अदरवाइज हम बहुत मोटी लेयर बना देंगे। तो यहाँ पे इसका यूज़ होता है। अभी मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराती हूँ। अब देखो बेटे, हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। सपोज करो हमारे पास सिल्वर डिपॉजिट होना है, तो सिल्वर प्लस होता है, तो ये अगर 1 मोल सिल्वर आयंस हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल, है ना। तो जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैरी करते हैं। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कैरी हाउ मच फैराडे, 1 फैराडे। तो इस इक्वेशन में 1 फैराडे चार्ज ने हमारा 108 ग्राम यानी कि 1 मोल ऑफ सिल्वर को क्या करा, डिपॉजिट करा। तो यानी कि यहाँ 1 फैराडे जो है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो इस केस में 1 फैराडे डिपॉजिट्स कितना, 1 मोल ऑफ सिल्वर। अब 1 मोल ऑफ सिल्वर मीन्स कितने ग्राम्स, 108 ग्राम, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग देखते हैं बेटे, अगर हमारे पास कॉपर है, कॉपर 2+ है, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड होंगे, तभी तो 1 मोल कॉपर मिलेगा। तो यानी कि जब 1 मोल कॉपर मिला तो कितने फैराडे करंट आया, कितने फैराडे चार्ज गया, इलेक्ट्रिसिटी गई, तो 2 फैराडे। सो 2 फैराडे से यहाँ पे हमें कितना मिला, 1 मोल ऑफ कॉपर, ठीक है। 1 मोल ऑफ कॉपर मीन 65.3 ग्राम्स, तो 63.5 ग्राम्स। बिल्कुल ऐसे ही अब हमारे पास अगर एल्यूमिनियम है, यानी कि यहाँ पे ये हमें 63.5 ग्राम्स मिल गया।
अब है हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के केस में 3 पॉजिटिव आयन है। 3 पॉजिटिव आयन मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 3 फैराडे। अब एल्यूमिनियम के केस में 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से 3 फैराडे कूलम, जो 3 फैराडे चार्ज है उससे हमारे पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। तो अब इन तीनों रिएक्शन से हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे पास किसी भी जनरल रिएक्शन में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने फैराडे यूज होंगे? n फैराडे। समझ में आई बात? सो इफ एनी इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज हैविंग n इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं इसको जनरल टर्म्स में लिख देती हूँ कि अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n फैराडे ऑफ चार्ज यूज होगा, यानी कि हमारे पास Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास यहाँ n फैराडे विल डिपॉजिट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, समझ आ गया? तो ये जनरल मैंने m लिख दिया। ये तो केस है बेटे रिडक्शन के केस में। ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है दैट इज वही उतने ही, वहां पे भी सेम लगेगा, वहां पे भी जितने n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n फैराडे आ जाएगा। तो बस हम इसका यूज करते हुए अपने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो बेटे, हम एक क्वेश्चन करते हैं कि एक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है जिसका हमने 10 मिनट तक इलेक्ट्रोलिसिस किया और हमने करंट यूज किया 1.5 एम्पेयर का। तो वो कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। अब देखो बेटे, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस मींस कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किस में चला जाएगा? कॉपर। तो यानी कि 2 फैराडे से हमारे पास 1 मोल हमारा कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ कितने फैराडे हैं, है ना, यहाँ कितने कूलम्स हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, करंट और ये Q निकालते हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे Q इज इक्वल टू IT होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है? I 1.5 है। टाइम हमारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 600 × 15/10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 900 कूलम्स। अब देखो 2 फैराडे यानी कि 96500 × 2 कूलम से 63 ग्राम मिलता है हमें। तो हम लोग लिखेंगे 96500 × 2 कूलम्स प्रोड्यूस या डिपॉजिट डिपॉजिट 63 ग्राम कॉपर। क्योंकि 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है तो 900 से कितने आएंगे बेटे? तो ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 96500 × 2 एंड 900 में कितने हो जाएंगे? ये हम लोग जब सॉल्व करते हैं सारा तो ये हमारे पास ये आ जाता है 0.2938 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस करेंगे।